नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंड टॉपिक चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। ये एसी थर्ड हिंदी का एक बहुत अहम टॉपिक है जिस पे आज हम लोग बहुत गहरा से चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो प्रश्न ये है कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो उत्तर इसका यह है, अनौपचारिक पत्र वह होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों, परिवार के लोगों और मित्रों को लिखते हैं। इन पत्रों में लोग अपने मन के भावनाओं, अपने अच्छे बुरे अनुभव को लिखते हैं। इन पत्रों में लोगों का अपनापन झलकता है। इन पत्रों की व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। अंग्रेजी में अनौपचारिक पत्र को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। किसी भी उत्सव में लोग अपने शुभकामनाएं भी इस तरह के पत्रों में लिखते हैं। कभी किसी व्यक्ति को धन्यवाद देना, सांत्वना देना हो या किसी को किसी तरह के समारोह के लिए न्योता भेजना हो तो लोग अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। इस तरह के पत्रों में सरल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह की ज़रूरी सूचना इन पत्रों द्वारा भेजा जाता है। अपने भावों को लोग इन पत्रों द्वारा व्यक्त करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अनौपचारिक शब्द से क्या तात्पर्य है। तो अनौपचारिक शब्द से यह तात्पर्य है कि किसी प्रकार की औपचारिकता का ना होना, अर्थात कुछ कहने के लिए हमें किसी प्रकार की अनुमति ना लेनी पड़े या कुछ कहने के लिए धन्यवाद जैसे आभार प्रदर्शन के शब्द ना कहना पड़े। इसका कारण यह है कि इस तरह के अनौपचारिक पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नज़दीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक हो सकता है, दोस्ती का हो सकता है या जान पहचान का भी हो सकता है। इस तरह के पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्र के भेद। अनौपचारिक पत्र के निम्नलिखित भेद हैं जो नीचे दिए गए हैं। ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को घुमा के देता है कि अनौपचारिक पत्र के भेद, अनौपचारिक पत्र से आप क्या समझते हैं एवं उनके भेद लिखें। तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा। आपको जो चीज़ मैंने ये स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, ये आप यदि अच्छे से कर लोगे तो श्योर है कि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहला जो अनौपचारिक पत्र का भेद है उसमें है शुभकामना पत्र, जिसे हम बधाई पत्र भी कहते हैं। दूसरा है निमंत्रण पत्र। तीसरा है सूचना पत्र। चौथा है अनुमति पत्र। पाँचवा है सलाह पत्र। छठा है खेद पत्र। सातवां है सांत्वना पत्र। आठवां है सलाह पत्र। नौवां है विशेष मौके पर लिखे गए पत्र। मतलब आप जो भी इनफॉर्मली, जिसको बोलते हैं कि फॉर्मल नहीं, जैसे फॉर्मल में हम लोग पढ़ चुके थे और औपचारिक में कि ऑफिस से संबंधित, स्कूल से संबंधित, अपने हेडमास्टर के पास, अपने प्रिंसिपल के पास, ये सब जो पत्र लिखते थे वो सब फॉर्मल में आते थे। लेकिन ये है इनफॉर्मल, जिसे हम अनौपचारिक भी कहते हैं। तो इसमें आप अपने दोस्त, मित्र, अपने सगे संबंधियों, पड़ोसी आदि को जो पत्र लिखते हैं, ये सारे पत्र अनौपचारिक पत्र में आते हैं। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं या कैसे होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप बहुत ही आसान सा होता है। अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए कुछ ज़रूरी नियम होते हैं जो बहुत सरल हैं। पत्र लिखते समय हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है जो निम्नलिखित है। उसमें सबसे पहला है पता। सबसे पहले बाईं ओर पता लिखा जाता है। दूसरा है दिनांक। हम कोई भी पत्र लिखते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक या अनौपचारिक, तो उसमें हम दिनांक जरूर मेंशन करते हैं। उस दिन की तारीख अवश्य लिखनी चाहिए जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है। तीसरा है विषय, जिसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। अनौपचारिक पत्रों में विषय का जिक्र नहीं किया जाता है, विषय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा है संबोधन। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है उन्हें विशेष शब्दों से संबोधित किया जाता है। अगर वह व्यक्ति आपसे बड़ा है तो उसके लिए आदरणीय, पूजनीय जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। यदि कोई आपसे छोटा है तो उसके लिए प्रिय, स्नेही, प्रिय दोस्त जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। लिखते समय कुछ जरूरी भागों का ध्यान रखना चाहिए। पहले भाग में उम्मीद है सब कुशलतापूर्वक होंगे, मैं यहाँ कुशल हूँ, ऐसे लिखना चाहिए। दूसरे भाग में
जिस विषय की सूचना देनी है उसके बारे में लिखना है। और तीसरे भाग में पत्र पूरा होने से पहले संबंधियों की कुशलता के बारे में लिखना है और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार जैसे शब्दों को लिखना है। आखिरी में पत्र लेखक को अपना नाम और साथ में जिसे लिख रहे हैं उससे जुड़े संबंध के अनुसार शब्द लिखने हैं, जैसे आपकी पुत्री, आपका भाई इत्यादि। अनौपचारिक पत्र के उदाहरण, ये उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप अनौपचारिक पत्र के बारे में जान गए हैं तो उससे संबंधित कुछ उदाहरण यदि आप लोग को एग्ज़ाम में लिखने दे दिया जाए तो आप लोग कभी नहीं घबराइएगा, अच्छे से आप कर पाओगे। तो ये पूरा वीडियो को आप देखेंगे तभी समझ में आएगा कि कैसे लिखा जाता है। आपके पिताजी ने आपके वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर आपको घड़ी उपहार में भेजा है, उन्हें धन्यवाद प्रकट करने के लिए पत्र लिखिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये वास्तविक बात है कि आप यदि एग्ज़ाम में अच्छे करते हो तो आपके पेरेंट्स यानी कि माता पिता कुछ ना कुछ आपको भेंट स्वरूप वो देते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसका जो टाइटल है वो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल पूर्वक से हूँ, आशा करता हूँ आप सब लोग भी कुशल पूर्वक होंगे। पिताजी, आज सुबह ही मुझे आपका उपहार मिला। मैंने जब उपहार खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मुझे घड़ी की बहुत ज़रूरत थी। मैंने बहुत समय से अपने लिए एक घड़ी लेने के लिए सोच रहा था, लेकिन आपने मुझे वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर यह उपहार दिया है। मैं हर साल अपनी पढ़ाई मन लगाकर करूँगा ताकि आपको गर्व महसूस हो और एक दिन पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करूँगा। एक बार फिर से उपहार देने के लिए धन्यवाद। मम्मी से मेरा प्रणाम कहिएगा और छोटे भाई बहन को मेरा प्यार दीजिएगा। आपका पुत्र शशांक शेखर। देखिए कितना अच्छा लगा ना कि अनौपचारिक पत्र में अपने दिल के बात, अपने मन में जो चल रहा होता है सारे कुछ को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद। आगे आप झारखंड टॉपिक चैनल से जुड़े रहिए। इस तरह बहुत सारे वीडियो आप लोग को मिलेगा जिससे आपका एग्ज़ाम में मददगार हो सके और आप अच्छे मार्क्स ला पाओ। धन्यवाद।